आज है 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चिकित्सा पर्यटन में आज अरब की हो सकती है वृद्धि। भारत के पास चिकित्सा पर्यटन का नेतृत्व करने के अवसर हैं और इस उद्योग में 3 अरब से 8 अरब तक की वृद्धि हो सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ये बात इंदौर कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर दिग्पाल धारकर ने बतौर मुख्य वक्ता IIM इंदौर में आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में कही। ये कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के तहत विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली के सहयोग से हुआ। पथ विक्रेता रेहड़ी फेरी वालों का सर्वेक्षण कर देंगे लाइसेंस। नगर निगम इंदौर ने अपने देश दुनिया में स्वच्छता के मॉडल के माध्यम से इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया। हमारे परिषद के गठन के पश्चात पूरा एक वर्ष नवचार का वर्ष रहा, जिसमें हमने कई स्थितियों को देखा और सीखा है। नगर निगम इंदौर ने आने वाले 2050 के लिए आधारशिला रखी, कई नवाचार किए। साथ ही वर्ष 2055 के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था, वर्ष 2045 के यातायात, सड़क, पुल पुलिया, लोक परिवहन के लिए प्लान तैयार किए गए। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं विकसित राज्य। भोपाल के लाल परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में तुरंत वैक्सीन बनाकर देश ही नहीं दुनिया भर को दी। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। अब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था। यहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जमीन और आसमान का अंतर है। उज्जैन में चलेंगे जीपीएस वाले 250 ई रिक्शा, 10 से 60 रुपए होगा किराया। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल महालोक के आसपास 250 ई रिक्शा चलाने को नगर निगम को प्राप्त निविदा प्रस्ताव 16 अगस्त को होने वाली नगर निगम की उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक में पारित कर दिया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार ठेकेदार फर्म साथी ट्रेवलर्स नगर निगम को हर माह शुद्ध आय का 20.8% हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश में फिर तेज होगी मानसून की गतिविधियां। 21 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां इन दिनों धीमी हैं। हालांकि 3-4 दिनों बाद मौसम फिर से बदल सकता है। कुछ इलाकों में धीमी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। संभावना जताई जा रही है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। बिशप अल्मेडा व सिस्टर लिली की अग्रिम जमानत पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बच्चों के धर्मांतरण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आर्क बिशप जेराल्ड अल्मेडा और सिस्टर लिली को दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इन पर कटनी की आशा किरण संस्था में हिंदू अनाथ बच्चों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने का आरोप है। शीर्ष कोर्ट ने बिशप अल्मेडा व सिस्टर लिली को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दायर अलग अलग अपीलों पर जवाब मांगा है। आज से फिर होंगे शिक्षकों के तबादले। स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफर आज 16 अगस्त से फिर शुरू होंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। विभागीय मंत्री के आदेश से शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश जारी के अनुसार विभागीय मंत्री को ट्रांसफर के जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के अधिकार होंगे। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। 8 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आयोग इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मूंग चना और सरसों हुआ महंगा। गेहूं सहित इन सब्जियों के भाव में तेजी। जानिए आज का मंडी भाव।
आज की मंडी में कई अनाज के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंदौर में मूंग की कीमत में इजाफा हुआ, तुअर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चने की जोरदार मांग और कम आवक को देखते हुए भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा काबुली चने में भी तेजी बनी हुई है। मसूर दाल में भी अच्छी ग्रह के कारण दाम में तेजी देखी जा रही है। ग्वालियर के 80% क्षेत्र में अब वन विभाग की एनओसी तभी हथियार। देश भर में हथियार के शौक के कुख्यात ग्वालियर चंबल अंचल में अब हथियार लाइसेंस बनने की रफ्तार सुस्त होगी। पहली बार ऐसा होगा जब हथियार लाइसेंस के लिए वन विभाग की एनओसी लगेगी। ग्वालियर जिले के 80% क्षेत्र में अब भारत सरकार का नया आदेश लागू हो गया है। घाटी गांव सोनचिरैया अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले 151 गांव में वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को सूचना देनी होगी। सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता दिवस पर की मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा। प्रति व्यक्ति आय पर किया ये दावा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सरकारी आवास योजनाओं से छूट गए गरीब लोगों के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। मोदी को गाली देने वालों को कांग्रेस में मिलता है प्रमोशन। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जो नेता प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है उसे प्रमोशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और गरीबी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। समय समय पर कराएं खून की जांच, होगा फायदा। गुटखा धूम्रपान के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 20 वर्ष की आयु के बाद वर्ष में एक बार सेहत की जांच अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। किसी पैथोलॉजी में खून पेशाब की जांच करवाते हुए कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। खून पेशाब की जांच से शरीर में खून की कमी, खून में किसी तरह का संक्रमण, लाल व सफेद ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट, प्लाज्मा, खून में ग्लूकोज की मात्रा आदि का पता लगाया जा सकता है। खड़गे बोले, अगले साल पीएम मोदी घर से फहराएंगे तिरंगा। हरदीप पुरी ने दिया जवाब, अपनी आंखों का इलाज कराएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किला न जाने को लेकर कहा कि आंखों में कुछ दिक्कत के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो अगले साल अपने आवास से झंडा फहराएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शायद खड़गे साहब की आंखों में परेशानी है। वो लाल किला तो नहीं आए, लेकिन परिवार वाले किसी प्रोग्राम में गए हैं। हमें कहना है कि पीएम मोदी अगले साल फिर से लाल किले से देश के लोगों को संबोधित करेंगे। शिवपुरी में तिरंगे का अपमान। पूरा भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से तिरंगे के अपमान का एक मामला सामने आया। बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल जिला कांग्रेस कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम का आगाज जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया। विजय सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया गया। हालांकि इस मामले में उनका बयान भी सामने आया है। देश को आजादी दिलाने के लिए मध्य भारत में बैतूल से शुरू हुआ था जंगल सत्याग्रह। देश को आजादी दिलाने में बैतूल जिले के लोगों ने हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। जिस मंगल सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था, उसकी मध्य भारत में शुरुआत बैतूल जिले के ग्राम चिखलार से हुई। लेखक कमलेश सिंह की पुस्तक सतपुड़ा के गुमनाम शहीद में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1930 में बैतूल के चिखलार से दीपचंद गोठी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त को ओला ने हटाया 4 नई इलेक्ट्रिक बाइक से पर्दा। ओला इलेक्ट्रिक बाइक से कॉन्सेप्ट और डिजाइन से पर्दा हट चुका है। कंपनी एक नहीं 4 नई बाइक पर काम कर रही है। ओला ईवी मोटरसाइकिल की चर्चा लंबे समय से हो रही है। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको डेब्यू की जानकारी भी दी। इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक की एंट्री कई बदलाव ला सकती है। कंपनी फिलहाल क्रूजर, रोडस्टर, एडीवी और फ्यूचरिस्टिक स्पोर्ट बाइक डायमंड पर काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल से 21 कैदी हुए आजाद। बेहतर आचरण का मिला लाभ।
सत्ता के केंद्रीय जेल से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन के निर्देश पर 21 बंदियों को रिहाई दी गई। 21 बंदियों में 3 सतना जिले के, 10 छतरपुर, 6 पन्ना और एक कैदी बालाघाट रीवा जिले का रहने वाला है, जो सभी अलग अलग मामले के सजायाफ्ता थे, जिन्हें उनके बेहतर आचरण को देखते हुए शासन के निर्देश पर प्रमाण पत्र देकर रिहा किया गया। इस दौरान सभी को धार्मिक पुस्तक सुंदरकांड और एक फलदार पौधा भी भेंट किया गया है। 41 एफआईआर से बेफिक्र प्रियंका गांधी, एमपी में बीजेपी से लड़ेंगी लड़ाई। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने अभी तक एमपी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी अगले महीने से एक बार फिर से एमपी में एक्टिव हो जाएंगी। वो अभी तक ग्वालियर और जबलपुर में रैली कर चुकी हैं। इससे पहले उन पर 50% कमीशन की सरकार को लेकर 41 एफआईआर हो चुकी हैं। पर सवाल ये है कि क्या शिवराज सरकार उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत करेगी। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर एमपी में की जा रही थी सागौन की सिल्लियों की तस्करी। साउथ की फिल्म पुष्पा की तर्ज पर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से सागौन की तस्करी की जा रही है। जिले की सबसे बड़ी व्यारमा नदी में सागौन की लकड़ी की सिल्लियों को बहाकर माफिया ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही वन अधिकारियों ने सागौन की लकड़ियां जब्त कर ली। जब्त की गई लकड़ियों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए तक बताई जा रही है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। ये मामला हटा उप वन मंडल के सगौनी वन क्षेत्र का है। एमपी में 50% कमीशन के झगड़े में अब मायावती की एंट्री। मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ बीएसपी ने भी जोरदार तैयारी के साथ उतरने का संकेत दे दिया। इस वजह से एमपी के बड़े चुनावी मुद्दों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी बारीक नजर है। तभी कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रही 50% कमीशन की लड़ाई में मायावती भी कूद पड़ी। इस मामले में मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर सूबे की राजनीति को और गर्मा दिया। चीन ने उत्तर कोरिया के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का किया विरोध। न्यूयॉर्क में चीन के संयुक्त राष्ट्र मिशन की एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नियोजित बैठक का विरोध करता है, क्योंकि इससे केवल टकराव और दुश्मनी बढ़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया और जापान ने बैठक का अनुरोध किया, जो गुरुवार को होगी। भारत यूएई के बीच पहली बार रुपए में लेन देन। भारत और यूएई के बीच पहली बार लोकल करेंसी में लेन देन हुआ। भारत ने 1 मिलियन बैरल तेल का भुगतान रुपए और यूएई की करेंसी दिरहम में किया। इसकी जानकारी यूएई में भारतीय दूतावास ने दी। बताया गया कि लेन देन सोमवार को यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच हुआ। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में यूएई से इंपोर्ट किया गया तेल अहम भूमिका निभाता है। यूएई 5वां बड़ा देश है जिससे भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतें पूरी करता है। 15 अगस्त के दिन सोने की कीमत में गिरावट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर आज सराफा बाजार में सोना सस्ते भाव पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी स्थिर भाव के साथ कारोबार कर रही है। सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें जारी की गई। यहाँ सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर ओपन हुआ, जबकि चांदी सोमवार के बंद भाव पर ओपन हुई। भारत दौरे पर आए अमेरिकी सांसद राहुल गांधी से करना चाहते हैं प्राइवेट मीटिंग। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया। ये सांसद अमेरिकी भारतीय मूल के हैं। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक निजी बैठक करने की बात कही। इस घटनाक्रम की पुष्टि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि वे राहुल गांधी से मुलाकात के लिए औपचारिक और आधिकारिक अनुरोध करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।